दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, अगर आप महादेव को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके पूज्य गुरु जी के अनुसार बहुत ही अचूक और रामबाण उपायों के बारे में आपको बताएंगे। हर इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं। हालांकि हम सभी में से अधिकतर लोग मुश्किलों से लड़ने के हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी हमें परेशानियों से मुक्ति नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में इन मुश्किलों से निकलने के उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष के इन उपायों को करने से जीवन की कई समस्याओं और मुश्किलों से आसानी से निकाला जा सकता है। इन उपायों में से एक है कनेर के फूल का उपाय। आइए जानते हैं इस फूल से जुड़े कुछ उपाय जो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। कनेर के फूल बेहद खूबसूरत होते हैं। कई देवी देवताओं को कनेर के फूल प्रिय हैं, इसलिए उन्हें पूजा में कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में भी कनेर के पौधे और कनेर के फूलों को बहुत महत्व दिया गया है। वास्तु शास्त्र में कनेर के पौधे को घर में लगाने के कई फायदे बताए गए हैं। साथ ही कनेर के फूल के चमत्कारिक उपाय खूब धन दौलत दिला सकते हैं। कनेर का पेड़ बहुत शुभ माना जाता है। कनेर का पौधा धन आकर्षित करता है, लेकिन कनेर के पौधे को कभी भी घर के अंदर ना रखें। कनेर का पेड़ या पौधा घर के गार्डन में लगाना ही ठीक होता है। कभी भी कनेर के पौधे को घर के अंदर ना रखें। कनेर का पौधा घर में पश्चिम या नैऋत्य कोण में लगाना उत्तम रहता है। यदि कुंडली में मंगल दोष हो तो रोज कनेर की जड़ में जल चढ़ाएं। इससे मंगल दोष के कारण हो रहे कष्टों से राहत मिलेगी। कनेर फूल को ज्योतिष शास्त्र और वास्तु दोनों में ही बहुत लाभकारी बताया गया है। इस फूल का प्रयोग ग्रह दोष से मुक्ति पाने के लिए भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं कनेर फूल के आसान उपाय, जिन्हें आजमाने से आपकी तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होंगी। कनेर का फूल देखने में जितना सुंदर है, उतने ही इसके फायदे ज्योतिष और वास्तु में बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी कनेर का फूल बहुत शुभ माना गया है। यह फूल आपको 3 रंगों में देखने को मिलेगा। इसे घर में लगाने के कई फायदे होते हैं। कहते हैं इसे घर में लगाने से धन समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं कनेर फूल के उपाय और उसके लाभ। ज्योतिष शास्त्र में कनेर को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मां लक्ष्मी को कनेर के फूल अर्पित किए जाते हैं। मां लक्ष्मी के कनेर का पेड़ और फूल दोनों प्रिय होते हैं। इसलिए अपने घर में कनेर के पेड़ जरूर लगाएं। ऐसा करने से आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कनेर के पीले फूले भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। पीले फूलों वाले कनेर पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए उन्हें पीले फूल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से कनेर का पेड़ हमेशा फूलों से भरा रहता है, वैसे ही घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। कनेर का पेड़ मन को शांत रखता है। साथ ही घर का वातावरण भी बहुत सकारात्मक और शांत रहता है। मां लक्ष्मी को कनेर के फूल अर्पित करने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। इस बात का खास ख्याल रखें कि कनेर का फूल अपने घर के अंदर न लगाएं। आप चाहें तो अपने घर के गार्डन में इसे लगा सकते हैं।
यदि आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले लाल कनेर की जाली तोड़े और इसके 7 टुकड़े लेकर उन्हें कपूर के साथ जला दें। शास्त्रों के अनुसार नियमित शनिवार के दिन आपको कनेर के पेड़ या पौधे के पास जाकर उसकी जड़ में जल अर्पित करना है। इसके बाद इसके तने पर लाल रंग का कपड़ा लपेटकर उसे मौली से बांधना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य रिश्तों में वापस मिठास आ सकती है। सूर्यदेव और कनेर के पौधे की विधिपूर्वक पूजा करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस दिन कई लोग सूर्यदेव का व्रत करते हैं और मनचाहा आशीर्वाद पाते हैं, लेकिन यदि आप व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप कनेर के पौधे की पूजा कर भी आशीर्वाद पा सकते हैं। अगर घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर गई हैं, तो ऐसे में शनिवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद 1 लोटा जल में लाल कनेर का फूल डालकर सूर्यदेव को चढ़ाना है। इसके साथ ही उन्हें प्रणाम करना है। इससे घर में खुशहाली वापस आ जाएगी और ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अगर किसी व्यक्ति पर मंगल दोष है तो रोजाना कनेर के पौधे की जड़ में जल चढ़ाएं। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। कनेर का पौधा शुभ प्रभाव देता है। इसे घर में पश्चिम या नैऋत्य कोण में लगाना उत्तम रहता है। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहा है तो गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर लाल कनेर की डाली तोड़े और इसके 7 टुकड़े करें। फिर इन टुकड़ों को कपूर के साथ जला दें। यह टोटका आपके विरोधियों को परास्त करेगा। कनेर के खूबसूरत फूल मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय हैं। पूजा में मां लक्ष्मी को कनेर के फूल अर्पित करें। साथ ही घर में कनेर का पेड़ लगाएं। ऐसा करना मां लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाता है। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। कनेर के पीले फूले भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। माना जाता है कि पीले फूलों वाले कनेर पर भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए भगवान विष्णु को पूजा में पीले फूल अर्पित करना व्यक्ति को धनवान बनाता है। माना जाता है कि जैसे जैसे कनेर के पेड़ में फूल लगते हैं, वैसे वैसे घर में धन बढ़ता है। साथ ही घर का वातावरण भी सकारात्मक और शांत रहता है। शनिवार के दिन आपको कनेर के पेड़ या पौधे के पास जाकर उसकी जड़ में जल अर्पित करना है। इसके बाद इसके तने पर लाल रंग का कपड़ा लपेटकर उसे मौली से बांधना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य रिश्तों में वापस मिठास आ सकती है। सूर्यदेव और कनेर के पौधे की विधिपूर्वक पूजा करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस दिन कई लोग सूर्यदेव का व्रत करते हैं और मनचाहा आशीर्वाद पाते हैं, लेकिन यदि आप व्रत करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप कनेर के पौधे की पूजा कर भी आशीर्वाद पा सकते हैं। अगर घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर गई हैं, तो ऐसे में शनिवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद 1 लोटा जल में लाल कनेर का फूल डालकर सूर्यदेव को चढ़ाना है। इसके साथ ही उन्हें प्रणाम करना है। इससे घर में खुशहाली वापस आ जाएगी और ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहेगी। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर लाल कनेर की डाली तोड़े और इसके 7 टुकड़े करके और फिर इन टुकड़ों को कपूर के साथ जला दें। माना जाता है कि यह टोटका विरोधियों को परास्त कर देता है। इसके अलावा लक्ष्मी कृपा प्राप्ति और धन वृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की पूजा में कनेर के पुष्प देवी मां को अर्पित करें। साथ ही घर में कनेर का पेड़ लगाएं। ऐसा करने से कभी धन की कमी नहीं होती है। कनेर के पीले पुष्प विष्णु को बेहद प्रिय हैं। ऐसे में प्रभु की पूजा में इन फूलों को शामिल करें। ऐसा करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है।